कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार, कुरवाई वाले श्रीमती प्रेमबाई, छोगालाल जी, पुत्र वधु माया रवि कुमार जी, पुत्र संजय कुमार जी, हित नवमी वणतवत जैन सह परिवार, श्रीमती बसंती बाई, वेणी चंद जी, श्रीमती पुष्पा देवी भंवरलाल जी, पुत्र वधु नीतू कुमारी निर्मल जी, द्रव्य बाहुबली बांसड़ा जैन सह परिवार। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, दुख से डरता है। आप लोग भी सुख चाहते हैं कि नहीं? बोलो, क्या चाहते? ओ, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख के काम कितने करते हैं? बोलो। संत कहते हैं सुख यदि चाहते हो तो सुख के कार्य भी करना सीखो। सुख के काम क्या है? जैसे कि ये कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? देवाड़ी तो है। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, और ट्रस्ट का नाम? हाँ, यहाँ पर जो कुछ भी काम होता है निशुल्क होता है। क्या होता? आँखों का ऑपरेशन निशुल्क होता है, आँखों की जांच निशुल्क होती है, और यहाँ तक कि मरीज को रहने की जगह भी फ्री, और भोजन भी, सब कुछ फ्री है, और जिंदगी भी फ्री है। तो इतना अच्छा पुण्य का काम ये ट्रस्ट कर रहा है। यदि हमारी आँखें हैं तो दुनिया दिखाई देती है, और आँखें नहीं हैं तो सब कुछ होने के बाद भी हमें कुछ भी हमारे पास नहीं है। यही पुण्य का काम है। और ऐसे पुण्य के काम व्यक्ति यदि करता है अपने जीवन में, तो उसके जीवन को भगवान और ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपको एक उदाहरण सामने रखता हूं। स्वयं आर.के. मार्बल ग्रुप जो अशोक जी पाटनी हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूं गुरुदेव की कृपा से हूं। मेरे पास कुछ भी आज से 25-30 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, और जो गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और दान देना मैंने सीखा, तो आज मुझे स्वयं ही पता नहीं कि मेरे पास कितना सरप्लस है। एक किससे आया उनके पास? देने से आया है। आप भी देना सीखें। लेना तो हर कोई जानता है, लेना हर कोई जानता है। दान देने से कभी घटता नहीं है, देने से बढ़ता है, ये हमारे आगम शास्त्र कहते हैं। चक्रवर्तियों के पास कितना वैभव था, कभी उन्होंने कृपणता नहीं दिखाई। उन्होंने खुले हस्त से दान दिया। राजा महाराजाओं के पास धन था, उन्होंने सारी प्रजा के लिए लगा दिया। अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो जैसमंद झील मिली। लोग बतला रहे थे कि यहाँ के राजा ने मजदूरों से खुदवा करके झील का निर्माण कराया। और इतना ही नहीं, एशिया की नंबर 1 मीठे पानी की झील है, बाकी तो सब समुद्र झील खारे ही होते हैं। ये सब पुण्य के काम हैं, तो हमें जीवन में सुख मिलता है। आप लोग रोज छेढ़ाला में पढ़ते हैं, जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत। इस संसार में अनंत जीव राशि है, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, सभी हैं अनंत जीवों में। वे सारे अनंत जीव चाहते क्या हैं?
सुख चाहते हैं। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है संसार में जो मरना चाहे। बोलो, कोई मरना चाहता है? चींटी को अपन बचाने जाते हैं तो चींटी रास्ता मोड़ लेते, कहीं मुझे पकड़ ना ले। कभी अनुभव किया? आप भी जब ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चलाते हैं, तो मन में आता कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। भाव क्या है? मेरे साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। हर प्राणी सुख चाहता है, जीवन जीना चाहता है, लेकिन मुझे कैसे जीवन जीना है इस बात पर फोकस करना आता है क्या? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, गुनगुनाते हुए जिंदगी जीना है कि भुन भुनाते हुए जिंदगी जीना है? बोलो। टाया जी तो आए नहीं। आपका नाम क्या है? नेमीचंद जी पटवारी। किस किस की जमीन नापी पटवारी ने? नेमीचंद जी पटवारी कितनी जमीन नाप करके बैठे हो यहां पर? बोलो। इन्होंने तो सारी जमीन नाप डाली, पूरी जिंदगी से चल रहे हैं। तो संसार का हर प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है। डरता किससे है? दुख से तो डरता है, लेकिन दुख के कृत्यों से नहीं डरता है। दुख हमारे जीवन में आता है, उसके कारण क्या है, उसके रीजन क्या, उसके किस कारण से हमारे जीवन में दुख आता है? संत कहते हैं दुख से मत डरो, दुख के कारणों से बचना सीख लो, जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। दुख आता क्यों है? कभी आपने विचार किया? दुख क्यों आता है? आप किसी को गालियां देते हैं तो बदले में क्या मिलता है? गाली मिलेगी। और सामने वाला सामर्थ्य नहीं है तो वो गाली नहीं देगा, कोसेगा जरूर। सामने वाले ने मुझे गालियां दी हैं, सामने वालों ने मुझे धोखा दिया, सामने वालों ने मुझे परेशान किया है। यदि मेरे पास ताकत होती तो मैं भी इसको मजा चखाता। मतलब क्या हुआ? बदले में क्या मिला? परिणाम क्या निकला? दुख मिला। जो स्वयं किए जो कर्म सुबह सो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे स्वयं, स्वयं किए निष्फल होते। यदि अपने द्वारा कर्म किए जाने पर फल यदि हमें दूसरों को मिलता तो हमारे किए हुए कृत्य कर्म निष्फल हो जाते। पर आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा है जो स्वयं कर्म करता है उसका फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, इस कर्म का फल तो मुझे भोगना ही होगा। किसी भी पर्याय में भोगने मिले, पर भोगना तो इस जीव को ही पड़ता है। इसलिए संत कहते हैं सुख के कार्य करो, दुख के कार्यों से बचो। सुख चाहते हो तो दूसरों के परोपकार के कार्य करना प्रारंभ कर दो। सुख यदि जीवन में चाहते हो तो दूसरों को देना सीख लो। सुख यदि जीवन में चाहते हो तो दूसरों का भला करना सीख लो, तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी और समृद्धि आएगी। भगवान महावीर ने हम सबको यही संदेश दिया था, जियो और, जोर से बोलो, जियो और जीने दो। पर अपने मन से पूछो अभी हम क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं, पर दूसरा कोई जीने वाला आता तो धक्का दे देते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने तक ही सीमित रहते हैं, औरों के लिए क्या कर पाते हैं। वे लोग बड़े बिरले और दुर्लभ होते हैं जो अपने साथ औरों का भी ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। चलो मेरा तो कार्य चल रहा है, काम हो रहा है, अपने आश्रित यदि कोई आया है तो उसका भी भला हो जाए। वे लोग सज्जन होते हैं, महापुरुष होते हैं। और वे लोग जो अपने साथ औरों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, वे लोग बड़े निचले दर्जे के होते हैं। तय हमें करना है हमारा स्थान कहाँ पर है, हमारा स्थान कहाँ पर है।
अच्छे लोगों में आने वाले लोगों में हमारी गिनती है कि बुरे लोगों में आने वाली हमारी गिनती है। संत कहते हैं देना सीखो, अपने आप मिलेगा। परोपकार के कार्य करोगे, अपने आप मिलेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? परोपकार के काम बहुत कम कर पाते हैं और अपने हित के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। पर अपना कैसा काम सदे, इस बारे में रात दिन प्रयास और प्रयत्न रहता है। तो सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख पाए दुखते भयबन, ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरु महाराज दया करके करुणा करके हमारे लिए उपदेश देते हैं, पर हम कितना उनको ग्रहण कर पाते हैं, कितना सुन पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं, अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं। पर गुरु महाराज दया करके करुणा करके हमें उपदेश देते हैं, इसलिए कि दुख से बचने का प्रयास करो और सुख को पाने का पुरुषार्थ करो। जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। तो दान देने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। तो हमें अब क्या करना है? देना शुरू करना है। एक बार एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुम्हें प्रवचन कैसा लगा? महाराज श्री दान पर आज आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। तो अब क्या विचार है दान करने का? तो मालूम वो सामने वाला व्यक्ति का बोला महाराज श्री इतना अच्छा आपका प्रवचन लगा, कल से मैं लोगों के घर घर जाऊंगा और दान देने की प्रेरणा दूंगा, इतना अच्छा मुझे प्रवचन लगा। खुद देने के लिए नहीं बोल रहा है, लोगों को प्रेरणा दूंगा, प्रेरित करूंगा कि भैया दान दो, दान दो, दान दो। दान देने से परमार्थ में सुख मिलता है, दान देने से परलोक में सुख मिलता है, दान देने से सुख शांति समृद्धि होती है। इस भाव में भी सुख मिलता है, पर भाव में भी सुख मिलता है। ऐसी प्रेरणा लेकर के मैं जाऊंगा और लोगों को दान देने के लिए प्रेरित करूंगा, पर खुद देने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। नदी बहती है तो परोपकार के लिए बहती है, हवा चलती है तो परोपकार के लिए हवा चलती है, और प्रकृति में फल फूल आते हैं तो औरों के उपकार के लिए आते हैं। किसी ने आम का पौधा लगाया, आज आम का वृक्ष बनकर के फल दे रहा है, छाया दे रहा है, पत्तियां दे रहा है, और सूखने पर उसकी लकड़ियां भी हमें काम में आती हैं। ये सब परोपकार के लिए। नदी भी परोपकार के लिए है, गाय भी परोपकार के लिए दूध देती है, वृक्ष भी फल परोपकार के लिए देते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है, सबसे अच्छा खाता है और जब उगलता है तो जहर उगलता है। सब कुछ अच्छा अच्छा खाने पर विपरीत देता है। वृक्ष क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पानी प्रकृति से मिलता है, खाद प्रकृति से मिलता है, लेकिन हमें स्वादिष्ट फल देते हैं। नदी कहाँ से बह करके आ रही? गंगोत्री से गंगा निकली है और बहती बहती लोगों की प्यास बुझाती है, रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर देती है और ज़रूरतमंदों के लिए वो अपनी पूर्ति कराती है। ये परोपकार के काम यदि हम सृष्टि और प्रकृति से ले सकते हैं तो बहुत कुछ हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, देने से कभी घटता नहीं है, इसलिए दान देना चाहिए। हमारे 6 आवश्यकों में भी दान एक आवश्यक रूप में कहा गया है। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति ग्रस्ताणाम 6 कर्माणि दिने दिने। ये ग्रस्तों के 6 आवश्यक हैं। इन आवश्यकों का पालन प्रतिदिन प्रत्येक ग्रस्त को, सदग्रस्त जो बना है, ग्रस्त है, उसको दान करने की प्रेरणा दी है, स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी गई है, और देव पूजा करने की प्रेरणा दी गई है,
और साधु संतों की सेवा करने उपासना का भी मार्गदर्शन दिग्दर्शन हमें दिया गया है श्रावकों के लिए। यदि श्रावक इन 6 आवश्यकों से जुड़ कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो वह अपने जीवन में घर में रह कर के भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है और परंपरा से क्रमबद्ध पर्याय से मुक्ति का अधिकारी भी बन सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अपने जीवन में जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन को धन्य करती हैं, जीवन का कल्याण इन्हीं बातों से होगा। इसी शुभ भावना के साथ आप सबका समय हो रहा है। आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप सब सुख चाहते हैं तो सुख के कार्यों को करना प्रारंभ करें। दुख से बचना चाहते हैं, दुख से कोई बच नहीं सकता है। जो कर्मोदय में है वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन दुख के कार्यों से बच सकते हैं तो दुख हमारे जीवन आने से रुक जाएगा। आश्रव प्रतिक्षण होता है, तो संबर करोगे तो आश्रव रुकेगा, और जब संबर होगा और जो कुछ भी बचा है उसकी धीरे धीरे निर्जरा करो तो एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि हम भी परंपरा से धर्म साधना करते हुए मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। इन छोटी छोटी बातों को सुनकर के अपने जीवन में इन बातों को उतार करके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिम पर हक है गलने वालों का। हिम समझते? बर्फ। गर्मियों में तो बर्फ अच्छा लगता पर उसकी तासीर कैसी होती है? गरम। हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। हिम पर हक है गलने वालों का और पथ पर हक है चलने वालों का। दीपक पर अधिकार है सभी का, चाहे दीपक मिट्टी का हो, चाहे दीपक चांदी का हो, चाहे दीपक रत्नों का हो, चाहे दीपक सोने का हो। दीपक किसी का भी हो, किसी भी धातु का बना हो, मिट्टी का बना हो, पर इस पर अधिकार तो सभी का होता है। तो हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। दीपक पर अधिकार है सभी का और लौ पर हक है जलने वालों का। लौ पर हक है जलने वालों का। संत कहते हैं जलो मगर दीपक की तरह जलो, जो दीपक प्रकाश भी देता है और उसको प्रकाश में आने वालों को प्रकाशित भी करता है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो, जो दीपक के प्रकाश में आता है वो प्रकाशित होता है। तो जलो दीपक की तरह, जिस पर सबका अधिकार होता है। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार, कुरवाई वाले श्रीमती प्रेमबाई, छोगालाल जी, पुत्र वधु माया रवि कुमार जी, पुत्र संजय कुमार जी, हित नवमी वणतवत जैन सह परिवार, श्रीमती बसंती बाई, वेणी चंद जी, श्रीमती पुष्पा देवी भंवरलाल जी, पुत्र वधु नीतू कुमारी निर्मल जी, द्रव्य बाहुबली बांसड़ा जैन सह परिवार।